तो हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस पटना पर। यहाँ पे इस चैनल पर आपको डीएलएड से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। तो आज हम बात करेंगे 2027 डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। 2027 डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, उसका एग्जाम क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, उसमें सिलेबस क्या, मतलब कितना सिलेबस से पूछा जाएगा, उसका सिलेबस क्या रहेगा एग्जाम में पूछने का, फॉर्म डेट कब आएगा, इस सभी के बारे में हम क्या इस वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो से जुड़े रहिए। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको डीएलएड से रिलेटेड सारा अपडेट्स दिया जाता है। ठीक है, देखिए हम 2027 के लिए पूरा सिलेबस देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम फॉर्म कब आएगा, मतलब 27 के लिए एग्जाम फॉर्म कब आएगा। ये हमारा जनवरी 2027 में हमारा इसका एग्जाम फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, और फिर एग्जाम कब होगा, एग्जाम फरवरी या मार्च 2027 में होगा, फरवरी या मार्च, मतलब इसी दोनों महीने में हो सकता है। और ये जनवरी 2027। और फिर एक और बात, ये जो हमारा डेट है, ये जो डीएलएड का कैलेंडर है उसमें ऑफिशियल वो हमारा जिक्र किया गया है। ठीक है, मतलब उसमें डीएलएड का जो एग्जाम का पैटर्न है, जो जितना भी डेट उसका होता है सारा का, उसमें बता दिया गया है कि डीएलएड जो है 27 का जो आएगा उसका फॉर्म जो होगा, एग्जाम फॉर्म जनवरी 2027 में आपको पास आ जाएगा। और उसके बाद एग्जाम कब होगा, तो फरवरी या मार्च 2027 में आपके हो सकता है। फिर देखिए उसका क्या बोल रहे हैं, उसका एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम ऑनलाइन मोड में होता है, ध्यान से दीजिएगा। एग्जाम जो होता है हमारा ऑनलाइन मोड में होता है। टाइम कितना रहता है, टाइम रहता है 2 घंटा 15 मिनट। टाइम कितना रहता है हमारा, टाइम रहता है एग्जाम में 2 घंटा 15 मिनट। और कुल क्वेश्चंस रहते हैं 120, कुल क्वेश्चंस 120 रहते हैं। 120 क्वेश्चंस 120 मार्क्स के, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स के होते हैं। फिर देखिए मार्क्स 120, ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स। देखिए प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का मतलब 120 क्वेश्चन तो 120 मार्क्स। निगेटिव मार्किंग, बहुत लोग सोचते हैं कि निगेटिव मार्किंग भी होते हैं, तो नहीं। आप लोग सबसे अच्छी बात है कि निगेटिव मार्किंग कोई भी नहीं होती है, मतलब कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, मतलब निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। क्वेश्चंस लेवल, क्वेश्चंस किस लेवल पे पूछा जाता है, कहीं हाई लेवल से लो लेवल से नहीं, 10th और 12th, बस इसी का बेस हमको जानना पड़ता है। ठीक है, 10th और 12th को आप लोग अच्छे से पढ़ लिए हैं तो क्या आप इस एग्जाम को आराम से निकाल सकते हैं। 10th और 12th का ये बहुत इंपॉर्टेंट इसमें रोल रहता है इस टॉपिक का। यहाँ पे क्या पढ़ लिया, 10th और 12th का यहाँ पे क्वेश्चन लेवल रहता है। फिर देखिए आज हम पता करते हैं मैथ, मतलब यहाँ पे देखिए क्या है, और क्वेश्चन 120 आपको बता दिए, क्वेश्चन 120 पूछे जाते हैं। तो किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देख लीजिए। हिंदी उर्दू, मतलब हिंदी जिनका उनके लिए हिंदी, और जिनका उर्दू है उनके लिए उर्दू। उसमें से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें से हमारे कुल 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इंग्लिश से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंग्लिश से हमारे 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इंग्लिश से हमारे 20 क्वेश्चन। रीजनिंग से कुल 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, रीजनिंग से कुल 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीके से 20, साइंस से 20 और मैथ से हमारा 25। ठीक है, कितना, मैथ से हमारा कुल 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में मैथ्स का पूरा सिलेबस पता कर रहे हैं कि मैथ्स का कौन सा टॉपिक से पूछा जाएगा, कितना, मतलब कौन कौन सा टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जिस पर हम ज्यादा ध्यान दें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखिए मैथ्स का जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम लोग को बता रहे हैं, उसको आप लोग एकदम देख लेना है, क्योंकि एग्जाम में इन सभी से क्वेश्चंस पूछा गया है, हर साल पूछा जाता है। तो निश्चित है कि अगले साल भी पूछा जाएगा। ठीक है, उस एग्जाम में भी पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए नंबर सिस्टम में क्या क्या होता है। नंबर सिस्टम जरूरी है, रेशनल नंबर, रियल नंबर्स, नंबर लाइंस, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, नंबर लाइंस, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग जब देखिएगा कुछ सालों का क्वेश्चंस पैटर्न, इस उनमें ये क्वेश्चंस पूछा ही गया है, निश्चित ही पूछा गया है। फिर देखिए अलजेब्रा में क्या है, अलजेब्रा में पॉलिनोमियल्स, फैक्टर्स, लीनियर इक्वेशंस इन 1 एंड और 2 वेरिएबल्स, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब इन सभी क्वेश्चन से बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग ये हमारा क्या है, ये सब तो हमारा 10th का पार्ट है। नंबर लाइंस, फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, ये सब हमारा 10th का पार्ट है, और ये भी हमारा 10th का पार्ट है। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे क्या है, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन। ज्योमेट्री और मेंसुरेशन में लाइंस, एंगल्स एंड ट्रेंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स एंड पॉलीगॉन्स, ये सभी चैप्टर हमारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सब चैप्टर जो है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ 2D शेप्स, क्या एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ 2D शेप्स, क्या है, सर्कल, रेक्टेंगल एंड ट्रेंगल, सर्कल, रेक्टेंगल्स एंड ट्रेंगल, ध्यान दीजिएगा, सर्कल, रेक्टेंगल एंड ट्रेंगल। और फिर क्या है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ 3D ऑब्जेक्ट्स, 3D ऑब्जेक्ट, तो क्या है, सिलेंडर, कोन एंड स्फीयर, सिलेंडर,
कोन एंड स्फीयर, सिलेंडर, कोन एंड स्फीयर, ये जो हम चैप्टर बोल रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए, फिर है हमारा कमर्शियल मैथ्स में प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, परसेंटेज, कंपाउंड इंटरेस्ट से भी हो सकता है लेकिन उससे उतना पूछा नहीं जाता है क्वेश्चन, कंपाउंड इंटरेस्ट से हमारा उतना क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, परसेंटेज, ध्यान दीजिएगा। फिर क्या है, डाटा हैंडलिंग एंड स्टैटिक्स, तो बेसिक्स ऑफ डाटा हैंडलिंग, मीन मीडियन मोड, मध्य माध्यिका बहुलक, आप लोग जानते होगा मध्य माध्यिका बहुलक, ये है हमारा डाटा हैंडलिंग एंड स्टैटिक्स से। प्रोबेबिलिटी एंड परमुटेशन कॉम्बिनेशन, पीएनसी, इसे क्या कहते हैं, इसे हम पीएनसी भी कहते हैं, प्रोबेबिलिटी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये जो है हमारा 11th का पार्ट है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन हमारा 11th का पार्ट है। देखिए, बेसिक्स, परमुटेशंस, कॉम्बिनेशंस एंड प्रोबेबिलिटी टॉपिक, ठीक है, इससे हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है, क्या है, बेसिक्स, परमुटेशन, कॉम्बिनेशंस एंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अरिथमेटिक में परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, एवरेज, ये सब भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के बेसिस पर, ठीक है, एग्जाम के हमारे लेवल के लिए बहुत अच्छा स्कोर, मार्क्स स्कोर करने के लिए हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, टॉपिक्स है। जो जितना हम टॉपिक्स बता दिए वो जो है हमारा एक टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लेवल के लिए। तो जो भी हम चैप्टर बताए हैं, चैप्टर्स और टॉपिक, वो आप लोगों को एकदम ध्यान से देख लेना है। लगभग हमारा 10th और 12th का ही था सारा चैप्टर, 10th और 12th का ही हमारा सारा चैप्टर था, ठीक है। 11th का भी कुछ था, मतलब 10th 11 12 10th 11 12 यही 3 क्लास का जो है जितना है सारा मैथ्स है। तो आप लोगों का मतलब आपको अभी कुछ समय है जिसमें आपको क्या करना है, आपको इन सभी को एक बार सारा चैप्टर को खुद से रिवाइज कर लेना है, पढ़ लेना है। अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, जिससे आपको एग्जाम में कोई भी परेशानी ना हो, ठीक है, एग्जाम में परेशानी ना हो, मतलब उसके लिए एग्जाम में परेशानी ना होने के लिए हमें ये चैप्टर पढ़ना होगा, और पढ़ेंगे तभी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो आप लोग इस सभी चैप्टर को खुद से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्या होगा, और आप इस चैनल से जुड़ जाएगा जिससे आप लोग सारा अपडेट आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए, फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस पटना पर आप लोग जुड़ जाइए, जिससे क्या होगा, आपको सारा इन्फॉर्मेशन, आप लोगों को जल्दी से हर इन्फॉर्मेशन आपको बता दिया जाएगा, जो भी अपडेट आएगा बिहार बोर्ड द्वारा हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो चलिए, आपको एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, तो थैंक यू, धन्यवाद।